Hello, learners. In this chapter, we are going to learn about natural disasters. So, natural, the word comes from nature. जो नेचुरल वर्ड है ये नेचर से आया है, जिसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो नेचर में जो लोग रहते हैं या जो चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सभी नेचर में आती हैं। और एक नेचर जो का डिस्ट्रक्शन, मतलब जो हम अपना नेचर, जो नेचर होता है जब वो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर बताता है, और उन डिस्ट्रक्टिव पावर को ही जो क्या कहते हैं हम नेचुरल डिज़ास्टर्स या कैलेमिटीज़ बोलते हैं। और ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स या कैलेमिटीज़ होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पेन ह्यूमैनिटी को कॉज करती हैं। और सिर्फ ह्यूमैनिटी को ही नहीं, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स, वेजिटेशन है, सबको ये बहुत ही ज़्यादा हार्म कॉज करती हैं। अब फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ में हमें या डिज़ास्टर्स में क्या पढ़ना है, फ्लड के बारे में पढ़ना है। जब बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, उसके कारण रिवर्स में ओवरफ्लो हो जाता है और पानी उसके बैंक्स और सराउंडिंग्स के आसपास फैल जाता है, और उसके ही कारण क्या होता है, फ्लड होता है। फ्लड के कॉजेज़ कुछ ये पॉइंट्स में दिए हुए हैं। देयर आर फॉलोइंग रीजंस ऑफ फ्लड्स। लैक ऑफ वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, मतलब वेजिटेशन की कमी होना, डिफॉरेस्टेशन ना होना, मतलब डिफॉरेस्टेशन होना, रेनफॉल का बहुत ज़्यादा हो जाना, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होना, मतलब ड्रेनेज सिस्टम कहीं चौक हो जाए तो भी फ्लड की कंडीशन बन सकती है। कॉन्टीन्यूस रेनफॉल के कारण जो डैम होल्डिंग्स होते हैं, वो डैम होल्डिंग्स अचानक से ब्रेक हो जाते हैं तो भी फ्लड हो जाता है। और समर सीजन में माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं, उनके पिघलने से भी फ्लड होता है। और जो बड़े बड़े ओशियंस में कभी वॉल्केनोज या अर्थक्वेक आ जाने पर, बड़े बड़े ओशियंस में सुनामी आ जाने से भी फ्लड कॉज होता है। ठीक है, अब है हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर फ्लड। अब फ्लड की सिचुएशन में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि हम खुद को और अपने जो लव्ड वंस हैं उनको सेव कर पाएँ, ठीक है, उनकी लाइफ को सेव कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ फॉलोइंग वेज हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि फ्लड आया, तो तुरंत ही उस अफेक्टेड एरिया को छोड़ के आप निकल जाएं, और हमेशा टेलीविज़न और रेडियो पर इन वार्निंग्स के बारे में देखते रहें। और अपने साथ जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैच स्टिक्स, खाने का कुछ स्टॉक, पानी, अपने साथ कुछ फ्रेश वाटर, ये सब लेकर जाना चाहिए। और कभी भी इन कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे या केबल्स के आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए। घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो स्विचेस लगे होते हैं, उन स्विचेस को ऑफ कर देना चाहिए और अनप्लग भी कर देना चाहिए यदि फ्लड वाटर घर के अंदर भी आ गया हो। और इस टाइम पर ड्राइविंग को भी अवॉइड करना चाहिए, और स्विमिंग, मतलब रिवर्स में और जो भी पॉन्ड्स वगैरह में स्विमिंग को भी अवॉइड करना चाहिए, और उस पानी को भी नहीं पीना चाहिए। इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो फ्लड है वो कब आते हैं, मानसून के टाइम पर आते हैं, और ये नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर आते हैं। ये बहुत सारा डैमेज हमारी लाइफ को, प्रॉपर्टी को, क्रॉप्स को क्रिएट करते हैं, और बहुत सी डिसीजेस भी इससे होते हैं, जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया और बहुत सारी। तो हमें फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रीज़ की रूट्स रहती हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करती हैं और फ्लड को प्रिवेंट करती हैं जल्दी स्प्रेड होने से। ठीक है, और कुछ स्पेशल डैम बनाना चाहिए जिससे वाटर की स्पीड, फ्लो होने की जो वाटर की स्पीड है, उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैंने फ्लड के बारे में पढ़ा था। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ड्रॉट्स। सो टिल देन रिवाइज अबाउट द फ्लड। थैंक यू।